प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल के रिवर्सिबल इंजन को उल्टा कर दो, उसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ये वही फ्रिज है जिससे आप चीज़ों को ठंडा करते हो। तो लेकिन इसका प्रिंसिपल ये है, पहले इस डायग्राम को समझने से पहले ये एक चीज़ समझ लें कि अगर मान लो फ्रिज चल रहा है और आप फ्रिज के अंदर किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए रखते हैं, चलो बर्फ़ जमानी है, ठीक, आपने फ्रिज के अंदर रख दिया और रूम का टेम्परेचर अलग है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अलग है। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से डाउन ही होता है, फ्रिज ना भी चले तब भी डाउन होगा, बंद है ना, वो इंसुलेशन है। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है। तो फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सिंक बोलते हैं उसे, और बाहर क्या बोलते हैं, सोर्स, क्योंकि सोर्स का मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी, सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये सिंक है, सिंक मतलब फ्रिज के अंदर का जो है, फ्रिज के अंदर का ये स्पेस है, इसके अंदर आप सामान रखेंगे। ये आपका फ्रिज है, सिंक आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है। आप उस पानी में से हीट निकालेंगे और कमरे के बाहर फेंक देंगे। तभी तो एसी और फ्रिज के पीछे बहुत गर्मी होती है, क्योंकि आप हीट निकालते हैं और बाहर फेंकते रहते हैं। तो आप कैसे करते हैं, आप पानी में से हीट निकाल लेंगे, पानी ठंडा हो जाएगा। तो आपने पानी को कहाँ रखा था ठंडा होने के लिए, यहाँ पे रखा था। ये इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ मैं। ये आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्पेस है और तुमने इसमें से हीट निकाली। कितनी हीट निकाली, मार्क करो यहाँ पर, Q2 निकाली, लिखो यहाँ Q2 हीट निकाली। ये आपने कितनी हीट निकाली, Q2 हीट निकाली। और सोचो, अगर आपने पानी को बर्फ बनाना है ना, तो Q2 पता है कितनी निकलेगी, Q2 इज इक्वल टू ml। इतनी हीट निकाली। इतनी हीट निकालने कैसे निकाली, फ्रिज या एसी के पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है, जो मेन पार्ट है उसका। वो इंजन नहीं है, वो कंप्रेसर है, उल्टा इंजन है वो कंप्रेसर क्या कर रहा है, वो खुद तो काम नहीं कर रहा, उल्टा हम उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। ये देखो, हम उसे एनर्जी दे रहे हैं कि भाई काम कर। क्या काम कर, हीट निकाल, Q2 हीट निकाल। और फिर वो कहेगा बची हुई हीट कहाँ फेंकूं, बची हुई हीट मैंने कहा बाहर फेंक दे, और ये मेरा कमरा है, सराउंडिंग है, इसको सोर्स बोलते हैं। तो कितनी हीट, Q1। अब ये कंफ्यूजन है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि आपने पानी में से Q2 हीट निकाली तो बाहर, कमरे के बाहर कितनी होनी चाहिए, Q2। नहीं, फ्रिज के अंदर अगर 2 कैलोरी आपने हीट निकाली आपके कंप्रेसर ने, तो बाहर हो सकता है वो 3 कैलोरी बाहर फेंके। 2 ना फेंके, 2 से ज्यादा फेंकेगा। गर्मी ज्यादा करेगा फ्रिज, बाहर ठंड अंदर कम करेगा। एसी अंदर ठंडा कम करेगा, बाहर गर्मी ज्यादा कर देगा। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी। आपकी एनर्जी भी मिल गई, ये एनर्जी भी मिल गई, मिलके बाहर ज्यादा एनर्जी फेंकी जाती है। क्योंकि आपकी बिजली की एनर्जी भी तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ऐड हो जाएगी। जो आपने हीट निकाली, बिजली की एनर्जी ऐड हुई, दोनों मिलके बाहर चली गई, इसलिए बाहर ज्यादा गर्म हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब मैं ये बोलूंगा, आप इमेजिन कर लें, बेस्ट एग्जांपल है, आप इमेजिन कर लें वो सामने फ्रिज पड़ा हुआ है। वो जो फ्रिज है, बस उसके अंदर अगर कोई सामान है, वो जो है वो सिंक है। और अगर मैंने कहा कि सामान ठंडा करना है, तो फ्रिज के अंदर हमने क्या करना है, Q2 हीट निकालनी है। तो Q2 हीट निकाली, और ये कैसे, हमने इसके ऊपर वर्क डन करना है। एरो देख रहे हो, इंजन वर्क डन करता था, ये हमसे वर्क डन करवाता है। और कितना करवाता है, Q1 माइनस Q2, राइट। और Q1 अमाउंट ऑफ हीट ये कमरे में, रूम के अंदर फेंक देता है। तो ये लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स कार्नोट इंजन, इट विल एब्जॉर्ब Q2 हीट। ये Q2 हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम लोअर टेम्परेचर T2 एंड वर्क डन करेगा Q1 माइनस Q2, कंप्रेसर करेगा। और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, बची हुई हीट जो है वो, जो हीट है वो सिंक में से निकालेगा और सोर्स में फेंक देगा। क्लियर है रेफ्रिजरेटर? एक रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी नहीं होती, इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है तो बढ़िया इंजन है। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी की जगह टर्म चेंज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसी भी रेफ्रिजरेटर का अगर ज्यादा है तो बढ़िया रेफ्रिजरेटर है,
और है क्या चीज़, ये ऐसी चीज़ है, एक अच्छा फ्रिज क्या करेगा, अच्छा रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, वो बहुत हीट निकाल लेगा फ्रिज में से Q2, रेफ्रिजरेटर के अंदर से Q2 बहुत निकालेगा ताकि फटाफट चीज़ें ठंडी हो जाए, और वर्क डन भी हमसे कम करवाएगा। वर्क डन हम कम करेंगे, बिजली कम खाएगा, क्योंकि वर्क डन कर थोड़ा ना रहे, हम तो वर्क डन उसके ऊपर कर रहे हैं, तो हमसे वर्क डन कम लेगा और Q2 अमाउंट ऑफ हीट बहुत निकालेगा, तो बीटा अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट है रेफ्रिजरेटर। तो फॉर्मूला नंबर 1 लिखें, बीटा का फॉर्मूला Q2/W, जो काम आएगा, इसे सर्कल कर लें। नेक्स्ट है W क्या होता है, Q1 - Q2, तो ये दूसरा फॉर्मूला सर्कल कर लें, बीटा का फॉर्मूला Q2/Q1 - Q2, ये नोट कर लें। नेक्स्ट है, एक काम करें, मॉडिफिकेशन चल रही है, Q2 को डिनोमिनेटर में ले आए, ये 1 हो जाएगा, ये Q1/Q2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहाँ करेक्शन कर लें, करेक्शन इसलिए मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूले गलत लिख दिए, आप ऐसा लिखें, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था, 1 - T2/T1, 1 - Q2/Q1, हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो यहाँ से ये रेशियो हमेशा बराबर रहेगी, T2/T1 = Q2/Q1, ऐसे ये बराबर रहेगी। तो तुम एक काम करो, Q1/Q2 की जगह क्या रिप्लेस कर दो, T1/T2, सही तरह करके लिखो, तो ये बीटा का फॉर्मूला आ गया। तीसरा फॉर्मूला सर्कल करें, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला और तीसरा ये फॉर्मूला, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के 3 फॉर्मूला आपने इसमें ये नोट करने हैं। यूज कैसे करने हैं बताऊंगा अभी।